Hello guys, welcome back to Software Hub and also welcome to Dark Web। इस ट्यूटोरियल में हम जस्ट बेसिक देखेंगे कि डार्क वेब क्या है, डार्क वेब कहाँ पे लाई करता है और डार्क वेब को एक्सेस करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हाउ टू सिक्योर योर सेल्फ, क्योंकि खुद की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी एक गुमनाम इलाके पे जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी की बंदोबस्त खुद करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हाउ इट वर्क्स। और जाने से पहले हमें क्या चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग आप इस पिक्चर पे नजर डालें, देखिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो हमारे पास जो नॉर्मल इंटरनेट होता है, हमारे पास गूगल है, याहू है, जो फेसबुक हम यूज़ करते हैं, हमारे पास बिंग एक सर्च इंजन है। जितनी भी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं उसी को हम सरफेस वेब कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमें नॉर्मली मिलती है, जिस डोमेन से हमें मिलती है, जहाँ पर हम इसको एक्सेस करते हैं उसी एरिया को हम सरफेस वेब कहते हैं। और डेली लाइफ में हम जितने भी चीज़ें एक्सेस करते हैं और उसकी परसेंटेज हमारे पास जो है वो 4 है। दुनिया के अंदर गूगल है, याहू है, फेसबुक है, सफारी है, ओपरा है एंड मेनी मोर। जितनी भी सर्च इंजन है, जितना डेटा हम एक्सेस करते हैं डेली लाइफ में इजीली, उसका जो रेंज है वो हमारे पास जस्ट 4% है। ठीक है, इसके अलावा एक और सरफेस है हमारे पास जिसको हम डीप वेब कहते हैं, और इस सरफेस को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेब्स। ठीक है, जिस तरह हम एक्सेस करते हैं गूगल को, तो इसी तरह डीप वेब को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट टफ। ठीक है, तो डीप वेब के अंदर वो चीज़ें मिलती है जो हमारे पास इस नॉर्मल ब्राउज़र में, सरफेस वेब में नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमारे पास गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स है, एकेडमिक रिपोर्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम देख सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इन डीप वेब। ठीक है, डीप वेब हमारे पास एक सेकंड लेयर है, इसके अंदर हम इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं। इसको एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा चेंज होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। जिस तरह हम गूगल को यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली आपने गूगल के सर्च इंजन पे जाना है और वहाँ पे आपने जस्ट सर्च बॉक्स पे लिखना है जो भी आपको चाहिए। लेकिन डीप वेब में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके कुछ डार्क्स होते हैं जिसको हम डार्किंग कहते हैं, डार्किंग के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, और इन दोनों से जो टफ है, जो मुश्किल है, जिसको एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नारी चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डार्क वेब है। डार्क वेब में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इट डिपेंड ऑन यूज़र कि यूज़र किस तरह इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक्सेस करेंगे यूजिंग टॉर। टॉर हमारे पास एक सर्च इंजन है, इसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डार्क वेब में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जितने भी होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, जिस तरह जो ड्रग्स होते हैं इसकी इसको ट्रांसफ़र करना, ड्रग्स की डीलिंग करना, इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। ठीक है, जिस तरह आजकल आपको पता है हमारे सिस्टम जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, प्रोग्राम मतलब कम्प्लीटली उड़ गया है। कोई भी अगर एंकर है तो वो खुल की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग है वो उन्हें उठा के ले जाते हैं। तो इसी वक्त पे अगर ये एंकर आके डार्क वेब पे अपनी एक साइट बनाए और फिर अपनी इंफॉर्मेशन इस डार्क वेब पे डाले, तो नो वन कैन टेक हिम। ठीक है, कोई बंदा इसको नहीं उठा के ले जा सकता, बहुत इजीली वो इसके अंदर काम करता है। तो जब सिचुएशन टफ हो जाता है तो फिर लोग डार्क वेब की तरफ रुख करते हैं। देखिए, हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आपने इसको इलीगल पर्पस के लिए यूज़ किया। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है, ये लीगल है अगर आप इसको एक्सेस करें, लेकिन इसके अंदर फिर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, इसके डोमेन में कुछ गड़बड़ करना, इसमें फिर लीगल भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इलीगल यूज़ करते हैं तो वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ओनली ये डिस्कस करेंगे कि ख़ुद को किस तरह हम सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह व्हाट वी नीड बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है,
स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए, हम सिस्टम को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम tar ब्राउज़र की इंस्टॉलेशन करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि tar ब्राउज़र की कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने इस सिस्टम के अंदर एक और यूज़र क्रिएट करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैं सेकंड यूज़र पे लॉगिन हुआ हूँ, मेरे यूज़र का नाम जो है वो मैंने डार्क वेब यूज़र रखा है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट मेथड बता देता हूँ कि किस तरह हम विंडो के अंदर मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम जाएंगे प्राइवेसी पे। प्राइवेसी के अंदर जितनी भी सेटिंग है उस सेटिंग को हम डिसेबल करेंगे। ठीक है, डिसेबल करने के बाद फिर कोई बंदा हमें चेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ट्रेस नहीं करेगा। फिर देखते हैं किस तरह हम यूज़र क्रिएट करते हैं। विंडो पे जाना है आपने, और यहाँ पर आपने सेटिंग लिखना है। सेटिंग लिखने के बाद ये वाला आइकन आ जाएगा, इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिकिंग के बाद यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स आ जाएगा, आपने अकाउंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंस्टेड। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास ये डार्क वेब यूज़र मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें हमें परमिशन नहीं है कि हम कोई और यूज़र क्रिएट करें। ठीक है, तो इसके लिए हमने सुपर यूज़र पे जाना है, जो हमारे पास जो एडमिन होता है, एडमिन पे जाके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूज़र, वहाँ पे आपने क्लिक करने और नॉर्मली आपने यूज़र क्रिएट करने। ठीक है, यूज़र क्रिएट करने के बाद ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आप कर लेंगे। अब मेरे पास 2 यूज़र है, अगर मैं दूसरे यूज़र में मूव होना चाहूँ तो फिर ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं स्विच नहीं करना चाहा। ठीक है, तो ये एज्यूम कर ले कि आप क्रिएट कर चुके हैं, ये आपका यूज़र है। ठीक है, न्यू यूज़र आपने क्रिएट किया है। रिमेंबर कि किसी भी चीज़ के अंदर आपने ईमेल नहीं डालना, अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देना, आपके जितनी भी पर्सनल क्रेडेंशियल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ को आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, एज्यूम कर ले यू हैव क्रिएटेड न्यू यूज़र, तो फिर आपने क्या करना है, प्राइवेसी में जाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइवेसी। ये आ गया हमारे पास प्राइवेसी सेटिंग। आपने प्राइवेसी सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले जनरल में जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने ऑफ रखनी है। ठीक है, इसके अलावा स्पीच जो है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने ऑफ रखने है। फॉर एग्जांपल अगर आप डार्क वेब पे जाए और इसमें कोई मालवेयर आए, ठीक है, या कोई इस तरह साइट आप विजिट करें, तो इसमें जो इस तरह के सीन हो कि वो आपका स्पीच रिकग्निशन कैप्चर कर ले, या आपकी माइक को एक्सेस करे, या आपकी कैमरे को एक्सेस करे, या आपकी लोकेशन ट्रैक करे, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं डायग्नोस्टिक फीडबैक में, एक्टिविटी हिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने यहाँ पर क्लियर करनी है। लोकेशन को आपने ऑफ रखना है। ठीक है, कैमरा को भी आपने ऑफ रखना है। ठीक है, माइक्रोफोन को भी आपने ऑफ रखना है। ये मैंने अभी ऑन किया हुआ है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये मैंने ऑन छोड़ा है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास स्काइप की आईडी है, इसको भी हम बंद करेंगे। ठीक है, और ये अभी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी नोटिफिकेशंस है, अकाउंट्स है, कॉन्टेक्ट है, जितनी भी चीज़ें ये सारे आपने ऑफ रखनी है। ठीक है, ऑफ करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने tar ब्राउज़र यूज़ करना है। ठीक है, इंस्टॉल करना है, सॉरी। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह हम कर सकते हैं, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है tar। ठीक है, गूगल पे जाना है, नॉर्मल गूगल है, यहाँ तक वीपीएन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हम प्रॉपर tar को एक्सेस करते हैं और tar की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो फिर हम वीपीएन के इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड ट्यूटोरियल में आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम फ्री वीपीएन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर फ्री वीपीएन को यूज़ करके हम किस तरह tar को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें किसी वीपीएन की ज़रूरत, किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है tar project.org। ठीक है, tar project.org आपने लिखना है, एंटर करना है। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप ये कंप्लीट नाम नहीं लिख सकते, आपको याद नहीं रहता, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है यहाँ पर tar
डाउनलोड, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये वाला फर्स्ट जो साइड आ रहा है इसी पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए आपने यहाँ पर विंडो पे क्लिक करना है और उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए आपने मैक पे क्लिक करने पे डाउनलोड करना है। अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लाइनक्स पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कि ये जो है ना एंड्रॉयड ये सिक्योर नहीं है, आपका मोबाइल जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप जाए और इसको डाउनलोड करें मोबाइल पे आप स्टार्ट लें। इट्स वेरी रिस्की गेम, ठीक है। फिर लाइनक्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन लाइनक्स में टर्मिनल बेस्ड सिस्टम होता है। टर्मिनल के अंदर आपने जाना होता है और टर्मिनल में सब चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल टीच यू ग्राफिकली, ठीक है। गोई को यूज़ करके जिस तरह हमारे पास ये इंटरफेस है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है और आपको समझ भी आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर एक और लेवल आता है इसका एडवांस लेवल पर, इसमें हम देखेंगे कि लाइनक्स के अंदर हम किस तरह टार को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी डार्क वेब को। तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया, लेकिन ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है। डाउनलोडिंग के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, फोल्डर पे जाना है और इस पे आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, और ओके करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये आइकन आ गया है, ये हमारे पास थार ब्राउज़र है, ठीक है, थार ब्राउज़र है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी अब देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉपर हम इसकी विजिट करेंगे, वीपीएन वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमें कोई वीपीएन नहीं चाहिए, कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये थार जो ब्राउज़र है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ये कनेक्ट आ रहा है, आपने कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास वीपीएन नहीं है, आपने कनेक्ट पे क्लिक किया तो प्रोग्राम हट जाएगा। आपने सबसे पहले खुद को सिक्योर करना है, तो सेल्फ सिक्योरिटी के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर आपने क्लिक करना है और इसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास लॉगिन एंड पासवर्ड, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑटो फिल लॉगिन एंड पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि आप डार्क वेब पे जाए, कोई भी वेबसाइट पे आपने अगर लॉगिन किया हुआ है तो ये ऑटो फिल ऑटोमेटिकली इसको दोबारा लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। फिर आपसे ये यूज़र और इसका पासवर्ड नहीं मांगेंगे। जब आप वहाँ पे यूज़र पासवर्ड के सेक्शन में जाएं तो डायरेक्टली ये ऑटो फिल हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो मैंने अनटिक किया हुआ है, ठीक है। सजेस्ट एंड जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये हमें चाहिए कि हम मोस्टली हमें ये चीज़ें चाहिए होती है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड खुद जनरेट हो जाए या हमें हिंट दिया जाए कि प्लीज़ मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो सजेशन के लिए हमने इसको एक्टिव किया है। और सजेस्ट फायरफॉक्स रिले ईमेल मास्क टू प्रोटेक्ट योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। अपने ईमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर गलती से आपने ईमेल डाला, पॉइंट टू बी नोटेड, आपने कभी भी इसी साइट पे अपनी मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपनी पिक्चर, कोई भी चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे जाएंगे, हिस्ट्री जो है ना, ऑल यू यूज़ प्राइवेट ब्राउज़र मोड, ठीक है। प्राइवेट ब्राउज़र मोड में इस तरह होता है कि आप जितने भी काम करते हैं तो आपकी हिस्ट्री जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी एड्रेस बार है, सर्च इंजन आपको होना चाहिए, बुकमार्क हमें नहीं चाहिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। लोकेशन जो है इसको आपने ऑफ रखना है, तो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आपने ब्लॉक करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैमरा का जो एक्सेस है इसी को भी आपने ब्लॉक करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नोटिफिकेशन है, ऑटो प्ले है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉक पॉपअप, ठीक है। जिसलिए हमारे पास पॉपअप होते हैं, मतलब आप जब किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ एड्स कभी राइट साइड से आते हैं, कभी लेफ्ट साइड से आते हैं, कभी नीचे की तरफ ऊपर पॉपअप होते हैं, ठीक है। तो इसी को हमने ब्लॉक करना होता है, तो इसलिए हमने इस पर क्लिक किया कि हमारे पास ब्लॉक पॉपअप विंडो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी लेवल जो है ऑल ब्राउजर इनसाइड फीचर और एनेबल स्टैंडर्ड पे रखना चाहिए। फिर सफ़र में आप इसको वो भी कर सकते हैं, disable website feature that often danger causing some site to lost functionality, ठीक है। तो नॉर्मली अब हमारा लेवल जो है वो बिगनर है तो हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एनेबल HTTPS ओनली मोड एंड ऑल विंडो, ठीक है। HTTPS जो है ये हमारे पास है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल जो है ना ये सिक्योर है, इसका मतलब है सिक्योर, ठीक है। HTTP ऐसा, इसका मतलब है सिक्योर। तो ये है हमारे पास कुछ प्राइवेसी, इसी को आपने इस तरह एडजस्ट करना है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे VPN किस तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में VPN कहाँ से मिलता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम tor ब्राउज़र को प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे। पॉइंट टू बे नोटेड, अगर आपने अभी इस पर क्लिक किया कनेक्शन पे, ये कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, और आपके पास VPN नहीं है, आपने सिक्योरिटी की फंक्शनलिटी नहीं देखी, तो फिर आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई भी बंदा आपको ट्रेस कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, यू कैन चैट ऑन WhatsApp एंड आल्सो यू कैन कमेंट योर क्यूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।